नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट, हाई कोर्ट एक्सेप्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्री औरंगजेब पीरियड टेम्पल। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद चल रहा है, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उस जगह पर औरंगजेब से पहले एक हिंदू मंदिर मौजूद था। तो हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये मान लिया हाईकोर्ट ने कि वहां पर मंदिर था जिसको औरंगजेब के समय में तोड़ करके मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। तो चलिए मित्रों, क्या है मामला, आज ये न्यूज कैसे आई सुर्खियों में दोबारा, तो चलिए मित्रों इस वीडियो को शुरू करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आसपास के, आपके आसपास देश दुनिया में जो भी खबरें जो चल रही हैं, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, उसको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। यह है वो विवादित स्थल, ये आप देख रहे हैं जो वर्तमान में जो वहां का केशव देव मंदिर है, कटरा केशव देव मंदिर ये है, और उसी के बिल्कुल बाउंड्री से मिला हुआ ये शाही ईदगाह है। तो आप ये देखिए बिल्कुल अगल बगल दोनों स्थित है। हिंदू पक्ष का मानना है कि ये मंदिर बाद में बनाया गया है, वास्तव में जो कृष्ण का जन्म हुआ था वो यहां पर हुआ था, ओरिजिनल मंदिर यहां पर था, जो ओरिजिनल मंदिर, और इसी के नीचे उनके विग्रह हैं, और इसी के नीचे यही जगह उनको चाहिए। उनका कहना है कि इसको खाली कराइए और यहां पर हम नया मंदिर बनाएंगे। तो चलिए मित्रों देखते हैं नया डेवलपमेंट क्या है। इन रिसेंट डेवलपमेंट कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैव डिक्लाइंड द चैलेंज बाय शाही ईदगाह टू डिसमिस द सूट फाइल्ड बाय हिंदूज बार्ड बाय प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एंड लिमिटेशन एक्ट। जो ये शाही ईदगाह के जो समिति है, वहां की जो मस्जिद की समिति है, वो अभी हाल ही में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसने याचिका डाली थी कि लगभग 18 के आसपास जो मुकदमे हिंदू पक्ष की ओर से दायर किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये जो शाही ईदगाह है ये अतिक्रमण है हिंदू मंदिर क्षेत्र का, इसको वहां से हटाया जाए। तो वो चाहते थे कि ये जो जितने भी ये सूट्स हैं, जितने भी मुकदमे हैं, इनको तुरंत बार कर दिया जाए, इनको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इन पर लिमिटेशन एक्ट लगता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि लिमिटेशन एक्ट क्या होता है, और वर्शिप एक्ट 1991 भी लगता है। इसके कारण इन सभी मुकदमों को बार कर दिया जाए। लिमिटेशन एक्ट का मतलब यह है कि जो घटना जब हुई है, अगर तुरंत उसी समय पर, उसके कुछ समय में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, उस पर अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट के पास जाइए। आप 40 साल के बाद, 60 साल के बाद, 100 साल के बाद उस चीज पर मुकदमा और दावा नहीं ठोक सकते हैं। यह है लिमिटेशन एक्ट, अर्थात मुकदमा दायर करने की, कोर्ट में जाने की एक लिमिट लगा दी जाती है। दूसरा, वर्शिप एक्ट अपने आप में चर्चा में है। ये जो है ये इसी का सहारा लेकर के जो मुस्लिम पक्ष है बार बार हिंदुओं के मुकदमों में वर्शिप एक्ट का सहारा लेकर के वो ये साबित करता है कि आप जो है मंदिर का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पर ये कानून लागू होता है। तो ये नया डेवलपमेंट है जो मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट गया है। इसके पहले जो हिंदू पक्ष है उन्होंने करीब 18 के आसपास जो है मुकदमे दायर किए हैं, और कहा है कि इस मस्जिद को यहां से हटाया जाए, जो कि 13.37 एकड़ जो जमीन है वहां पे मंदिर पक्ष की, और कटरा केशव देव मंदिर की जमीन है, उस पर यह अतिक्रमण करके बनाई गई है। तो ये दावा है हिंदू पक्ष का कि 13.37 एकड़ जमीन पर जो पूरी मंदिर की जमीन है उसमें ये मस्जिद अतिक्रमण करके बनाई गई है, और इसको वहां से हटा दिया जाए। ये दावा किया है हिंदू पक्ष ने, और इस पर कई मुकदमे दायर किए हैं। और इन्हीं मुकदमों को नल एंड वाइड करने के लिए, बार करने के लिए जो मस्जिद पक्ष है, शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष, वो गए हुए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट, जहां से उनको जोरदार झटका लग चुका है। जो कोर्ट के सामने मेन मुकदमा पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है कि मस्जिद को यहां से हटाया जाए। और ये हिंदू वर्शिपर जो कुछ जो पिटिशनर हैं, जो हिंदू पुजारी, और उन्होंने कहा है कि जो ये हमारे भगवान है डाइटी, जो उनका जन्म उसी जगह पर हुआ है जहां पर ये मस्जिद स्थित है। ये मेन मुकदमा है।
मस्जिद को हटाना ना हटाना एक अलग बात है, लेकिन जहां पर मस्जिद इस समय बनी हुई है वही हमारे जो देवता है भगवान कृष्ण, उनका जन्म हुआ था, और उसी जगह पर जो मुख्य मंदिर बना हुआ था उसको तोड़ करके औरंगजेब के पीरियड में जो मस्जिद का निर्माण किया गया है। जो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि औरंगजेब के शासनकाल में जो मुगल शासक थे उनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर को तोड़ करके उसके अवशेषों से उसकी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। पिछले साल हाईकोर्ट ने जो है जो इसका जो सर्वे कार्य चालू हुआ था, ये जो शाही ईदगाह का, तो पिछले साल जो हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो सर्वे का कार्य है ये रुका रहेगा, अभी इस पर मुकदमा और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो हाईकोर्ट है उसने माना कि जो है 1920 में जो उस समय की जो भारत सरकार थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पे अवध के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध। उस समय जो उत्तर प्रदेश राज्य का स्वरूप था वो था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। तो उन्होंने, उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 1920 में, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो कटरा केशव देव का जो मंदिर है वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ये 1920 में ये डिक्लेयर किया था। अर्थात जो ब्रिटिश रिकॉर्ड हैं और कोर्ट के रिकॉर्ड हैं वो ये कहते हैं कि वहां पर एक मंदिर मौजूद था। औरंगजेब की मस्जिद के पहले उस जगह पर एक जो है मंदिर मौजूद था। ये ब्रिटिश रिकॉर्ड जो 1920 के हैं उनसे ये साबित होता है कि वहां पर मंदिर मौजूद था। ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है। और जो ये हिंदुओं के जो मुकदमे हैं उनके मेंटेनेबिलिटी अर्थात उनके जो अस्तित्व के लिए जो चैलेंज किया गया है, उन्होंने कहा है कि जो प्लेंटिफ है, जो वादी हैं, वो ऑलरेडी जो है मस्जिद पक्ष के साथ एक समझौता कर चुके हैं 1968 में, जिसके विषय में हिंदू पक्ष का कहना है कि हिंदुओं की ओर से जो संस्था जिसने ईदगाह से शाही ईदगाह पक्ष से समझौता किया था, वो जो संस्था थी वो फर्जी संस्था थी, उसको समझौता करने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो अगर किन्हीं दो लोगों में समझौता हुआ और उनमें से एक पक्ष फर्जी है, उसको समझौता करने का अधिकार नहीं है, उसका जो हिंदू पक्ष का मंदिर है या जो पूरी संपत्ति है उसकी जो समिति है उसमें वो लोग शामिल नहीं है, तो वो कैसे समझौता कर सकते हैं। तो ये चीज जो है मुस्लिम पक्ष का कहना है कि समझौता 1968 में हो चुका है, अब अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। और हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस पक्ष ने समझौता किया था हिंदुओं की ओर से, वो इन्हीं की बी टीम थी और उनको जो है समझौता करने का कोई अधिकार था ही नहीं। जो मस्जिद कमेटी है, मस्जिद की जो समिति है, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी हिंदुओं के मुकदमे हैं उनको लिमिटेशन एक्ट और जो है के द्वारा बार कर दिया जाए, क्योंकि जो मस्जिद का निर्माण हुआ था वो 1969 और 70 में ये मस्जिद का निर्माण हुआ था। यहीं पर सारा खेल है। 1969-70 में मस्जिद का निर्माण हुआ और 1920 में जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट हैं वो ये कहते हैं कि यहां पर एक मंदिर मौजूद है जो कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसका मतलब ये जो है हिंदुओं के मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनाई गई है। तो चलिए मित्रों, ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है जिसको हाईकोर्ट ने मंदिर के रूप में स्वीकार किया है, अब ये देखना है कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है। हिंदुओं को उनका मंदिर मिलेगा, वो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको आगे समय समय पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।